सदन की कार्यवाही की तो विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी। सुबह 11 बजे के साथ प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग यानी कि कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहकारिता और यूडीएच से संबंधित विभागों के सवाल जवाब होंगे। इसके साथ ही विधानसभा में शून्यकाल के दौरान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। विधायक रेवंत राम डांगा खीवसर क्षेत्र के ग्राम ताड़ावास में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करवाने के संबंध में वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे और विधायक चेतन पटेल कोलाना भारतमाला प्रोजेक्ट कोटा मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे में क्षतिग्रस्त सड़कों और अधिग्रहित भूमि साथ ही मंदिर की ढोली के पुजारियों को मुआवजा दिलाने जाने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो वहीं सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि और वार्षिक रिपोर्ट लेखा सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार और साथ ही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का राजस्थान में जन स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन साल 2024 का प्रतिवेदन संख्या 4 सदन की मेज पर और सदन में आज कई याचिकाओं का आपको बता दें कि उपस्थापन किया जाएगा। छगन सिंह राजपुरोहित विधानसभा क्षेत्र आहोर के ग्राम भेटाला में शमशान के लिए भूमि आवंटन करवाने के संबंध में भी एक याचिका उपस्थापन करेंगे और ललित यादव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ओबीसी और अन्य वर्गों का आरक्षण कम किए जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। साथ ही चेतन पटेल कोलाना विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में टोल वसूली के बाद भी स्टेट हाईवे 70 पर सुल्तानपुर और बड़ौत में मुख्य सड़क पर नाला निर्माण नहीं होने से जलभराव की समस्या के संबंध में याचिका पेश करेंगे। तो विधानसभा में आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा भी जारी रहेगी। नगरीय विकास विभाग और आवासन साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के अनुदान मांगों पर भी बहस होगी और चर्चा के बाद अनुदान मांगों को सदन में पारित किया जाएगा। सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन और लेख। साथ ही मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार अपने CAG का प्रतिवेदन रखेंगे और राजस्थान में जन स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध में निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन साल 2024 का प्रतिवेदन रखेंगे। सदन की मेज पर रखे जाएंगे समिति के प्रतिवेदन और स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित समिति का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। तो वहीं सभापति हरि सिंह रावत रखेंगे सदन के पटल पर और सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति का प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा। सभापति जितेंद्र गोठवाल सदन के पटल पर रखेंगे। और ज्यादा और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, आज सदन में कई ऐसे विभाग हैं महत्वपूर्ण जिनको लेकर सवाल जवाब भी होंगे, कई ऐसे वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाने हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी, एक लंबा चौड़ा आज का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और प्रश्नकाल में भी जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के संबंधित विभाग है, ट्रांसपोर्ट है, उच्च शिक्षा है, इनसे संबंधित सवाल जवाब होंगे और सवाल जवाब का जवाब दिया जाएंगे। विभिन्न जो मंत्री हैं वो जवाब देंगे और जवाब के दौरान कई बार मंत्री जो ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाते उसको लेकर विपक्ष हावी होता है और उसके बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल में कुछ जो मामले हैं वो दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो आएंगे ही, साथ में पर्ची के माध्यम से भी जो विधायक है वो मामला उठाएंगे। 295 प्रक्रिया के तहत 4 मामले, चार पर्चे इस तरह से खुल के लौट रहे थे, वो उन मामलों को लेकर भी हंगामा होता है। कल भी देखा कि हरिमोहन शर्मा ने व्यापारी के साथ फिरौती मांगने का मामला था और उसके बाद 70 लाख रुपए का बिल पुलिस की ओर से दे गया, 77 लाख रुपए का, और इसको लेकर हंगामा हुआ और विधानसभा की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। तो ऐसे ही कुछ मामले हैं जो वो वहां पर उठाए जा सकते हैं। शून्यकाल में ही सदन की मेज पर वार्षिक प्रतिवेदन है कुछ विभागों के और जो CAG की रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। लगातार जो विभागों में कामकाज हुआ और उस दौरान
जो भी गड़बड़ियां पकड़ में आई सीएजी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाएगी। वहीं साल भर में उन्होंने क्या क्या काम किया उसके प्रतिवेदन है वो रखे जाएंगे। कुछ जो समितियां बनाई गई है विधानसभा में उनकी जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ सदन पर रखी जाएगी। याचिकाएं हैं जो अलग अलग समस्याओं को लेकर 3 याचिकाएं हैं, छगन सिंह राजपुरोहित, ललित यादव और चेतन पटेल वहाँ अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर सदन की मेज पर याचिकाएं रखेंगे। और उसके बाद डिमांड पर चर्चा होगी नगरीय विकास और आवासन और स्वायत्त शासन, यानी प्रदेश में जो ढांचा है अपना शहरी विकास का उसको लेकर यहाँ जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष वाले जो है वो बजट में नगरीय विकास या आर्थिक आधारभूत संरचना के लिए क्या क्या काम किए गए उसको लेकर रखेंगे। वहीं जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित उनको लेकर विपक्ष के सदस्य उठाएंगे और इस दौरान भी बहस होने की संभावना है। बाद में जो मंत्री है नगरीय विकास मंत्री है झावर सिंह खर्रा वो इन तमाम सदस्यों के जो उठाए गए सुझाव और मुद्दे हैं उनको लेकर जवाब देंगे। जी बिल्कुल ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम अप टू डेट लेते रहेंगे तमाम सदन की तस्वीरों को लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।